प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जर्मनी, स्पेन, रूस और फ्रांस की यात्रा पर रवाना हो चुके हैं। यात्रा का मकसद उन देशों के साथ आर्थिक संबंधों को बढ़ावा देना और अधिक निवेश को आमंत्रित करना है। मोदी सबसे पहले जर्मनी जाएंगे। आज से अधिक संपत्ति के मामले में वीरभद्र सिंह समेत 7 अन्य आरोपियों को भी पटियाला हाउस कोर्ट से जमानत मिल गई। इससे पहले सीबीआई ने जमानत का विरोध किया था। अंडरवर्ल्ड डॉन अबू सलेम समेत 7 दोषियों को 16 जून को सजा का ऐलान किया जाएगा। मुंबई बम ब्लास्ट केस में स्पेशल डाटा कोर्ट ने सोमवार को सजा पर फैसला सुरक्षित रखा है। देश भर में लाल बत्ती के उपयोग पर लग चुके बैन के बावजूद पश्चिम बंगाल के पीडब्ल्यूडी मंत्री अरूप बिस्वाल लाल बत्ती लगी गाड़ी का इस्तेमाल करते दिखे। हालांकि अरूप बिस्वाल ने कहा कि हमारी सरकार ने अभी इस पर कोई फैसला नहीं किया। बहुजन समाज पार्टी प्रमुख मायावती ने नरेंद्र मोदी सरकार की 3 साल की उपलब्धियों को नगण्य बताते हुए कहा कि बीते 3 सालों में केंद्र सरकार ने कोई काम नहीं किया। कत्ल के लिए मवेशियों की खरीद फरोख्त पर पाबंदी केरल में एक बड़ा सियासी मुद्दा बन चुका है। अब सीपीआई नेता डी राजा ने कहा कि अगर मोदी सरकार ने इस फैसले को रद्द नहीं किया तो देश में गृह युद्ध के जैसे हालात हो सकते हैं। वहीं अब केरल के बाद तमिलनाडु में भी केंद्र सरकार के फैसले के विरोध में बीफ पार्टी का आयोजन किया गया। सरकार के प्रति विरोध को दर्शाते हुए आईआईटी मद्रास के करीब 50 छात्रों ने बीफ फेस्टिवल में हिस्सा लिया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने केरल में बीफ फेस्ट के आयोजन पर सवाल उठाए हैं। योगी ने कहा कि दिल्ली विश्वविद्यालय और जवाहरलाल विश्वविद्यालय की घटनाओं पर बोलने वाले बीफ फेस्ट की घटना पर मौन क्यों। केरल में बीफ फेस्ट का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। कांग्रेस ने बछड़े काटने वाले अपने दोषी पार्टी नेताओं को प्राथमिक सदस्यता से निलंबित कर दिया। किसी भी प्राणी को चोट पहुंचाना घोर पाप है। इस तरह की संस्कृति और रास्ते का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में न स्थान है न जगह। केरल में कांग्रेस कार्यकर्ताओं की ओर से बछड़ा काटे जाने से उठे विवाद पर केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि कुछ लोग सुनियोजित सियासी साजिश के तहत देश का सौहार्द बिगाड़ने को षड्यंत्र कर रहे हैं। सरकारों को इस संबंध में जिन राज्यों में भी हुआ है उसमें कड़े कानूनी प्रावधानों के तहत ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए और कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। हावड़ा से कोलकाता के बीच मेट्रो संपर्क स्थापित करने के लिए हुगली नदी के नीचे सुरंग बनाने का काम अगले सप्ताह पूरा हो जाएगा। ये देश की अपनी तरह की पहली अंडर रिवर परियोजना होगी। बेंगलुरु की वार्थूर झील का झाग सड़कों पर आ चुका है। बिरंदूर झील के साथ साथ वार्थूर झील से भी झाग निकल रहा है, जिससे लोगों को परेशानी हो रही। बॉलीवुड स्टार अक्षय कुमार और बैडमिंटन खिलाड़ी साइना नेहवाल को नक्सलियों की ओर से धमकी दी गई है। नक्सलियों ने धमकी देते हुए कहा कि वो उन जवानों के परिवारों की मदद न करें जो नक्सली हमले में मारे गए, वरना ये उनके लिए ठीक नहीं होगा।